लाइफ में सफरिंग तो इनएविटेबल है। अगर तुम लोग, हम सब लोग दबते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, तो यू विल बी एट द बॉटम। अगर आपके स्लीप पैटर्न सही नहीं है ना, आप जितना चौड़ा होकर चलना है चलने, कुछ नहीं होगा। अगर आप शुरू से ही दबते आ रहे हो, आप हल्का सा कुछ बोलोगे, कोई आपको बोलने देगा? A lot of times we are bullied because we never stood for ourselves। हम सब लोग कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट देने के लिए कोई रेडी नहीं होता। एक अमीर मरता है, न्यूज में आ जाता है, शेख रशीद को प्लाज्मा चाहिए था, न्यूज में आ गया। कोविड से करीब कितने मरे, किसी को कुछ पता था? यार, हम लोगों ने एक बुक शुरू करी थी जॉर्डन बी पीटरसन साहब की, 12 रूल्स फॉर लाइफ। उस पर छोटी सी हमने पहली क्लास में कुछ डिस्कशन करी। तो आज हम उस बुक में इंशाल्लाह डीप डाइव करना स्टार्ट करेंगे। उस बुक से हम सीख क्या सकते हैं। हम सब लोगों की जो जिंदगी है ना, वो बनी हुई है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हम सब लोग क्या करना चाहते हैं? खुशी मिल जाए हमें बस। पैसा क्यों कमा रहे हैं? पैसे से खुशी मिलेगी भाई। बेगम क्यों कमा रहे हैं? बेगम से खुशी मिलेगी। अम्मा अब्बा क्यों कर रहे हैं? अम्मा अब्बा को खुश रख रहे हैं, अम्मा अब्बा को खुश रखने से खुशी मिलेगी। हमारी जो अल्टीमेट पूरा मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, वो सब हैप्पीनेस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। राइटर बोलता है यार, ये ना बहुत ही शैलो तरीका है जिंदा रहने का। अगर आप सिर्फ खुशी के पीछे भागते रहेंगे, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई डीपर मीनिंग है ही नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई डीपर मीनिंग नहीं है, जैसे ही छोटी सी तकलीफ भी आती है, आप लोगों को सब कुछ बिखर जाएगा। लाइफ में सफरिंग तो इनएविटेबल है। सफरिंग लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। मतलब सफरिंग के बगैर आपकी लाइफ गुजर ही नहीं सकती। अगर आपकी लाइफ में कोई मकसद ही नहीं है, तो ये सफरिंग बर्दाश्त करने की ताकत लोगों में नहीं होती। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि कुछ लोग छोटी छोटी मुश्किलों में बिल्कुल बिखर जाते हैं। आप बोलते हैं भाई क्या यार, तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी टेंशन ही नहीं है क्या? असल सवाल पता है क्या है? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी कितनी है? राइटर बोलता है कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना, रेदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भागना। आपकी लाइफ में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी जिंदगी का मकसद वही है। अजीब सी बात है भाई, हम सब तो जिम्मेदारी से भागते हैं। हम सब तो जिम्मेदारी से भागते हैं ना, लेकिन एक दफा सोचो तुम लोग, जिंदगी का मकसद है ही जिम्मेदारी उठाना, और उसी में ही फुलफिलमेंट है। आप कोई सा भी रिलीजन उठा लो, कोई सा भी रिलीजन उठा लो, कोई सी भी आइडियोलॉजी उठा लो, हर आइडियोलॉजी के बीच में ना, सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मजहब में वाइसरेंसी है। क्रिश्चियंस भी, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन देमसेल्व्स टू स्प्रेड देयर रिलीजन। अगेन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथियस्ट, ह्यूमनिस्ट, वो कोशिश करते हैं भाई हम दुनिया को अच्छा करें, बुराइयां कम करें। अल्टीमेटली देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। हम जिस टाइम में रह रहे हैं ना, हमारे टाइम में केओस बहुत ज्यादा फैल रहा है। हम सब लोग उस जनरेशन में से बनते जा रहे हैं जो बोलते हैं यार अबे क्या पुरानी बातें कर रहे हो, क्या दकियानूसी बातें कर रहे हो। वो एक कॉमेडी ना जाकिर, उसने कहा, या वो एक मैं सुन रहा कॉमेडी स्किट, उसने कहा हम उस जनरेशन में से हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से भी मार खाई और अपने बच्चों को मार भी नहीं सकते। क्योंकि हम एक बहुत ड्रास्टिक ट्रांजिशन के टाइम पे हम यहाँ पर आए, हमारी लाइफ में केओस हो रहा है। राइटर कह रहा है कि मैं आगे आपको जो रूल्स बताऊंगा, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे, शायद जो आपकी जिंदगी में केओस आ रहा है ना, इतनी सारी वैल्यूज, ट्रेडिशंस एक साथ सब चेंज हो रहा है, जो आप लोग अच्छा समझ रहे हो इन चीजों को, वो आपको वालिदैन नहीं समझ रहे थे। हम लोग रिलीजन में, रिलीजन की इंटरप्रिटेशंस को जिस तरह चेंज कर रहे हैं, रिलीजन के अमल दखल को जिस तरह चेंज कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स वैसे नहीं करते थे। इन सब केओस में शायद थोड़ा सा ठहराव आ जाए। अगर हम राइटर के दिए हुए रूल्स को फॉलो करें, शायद हम अपनी जिंदगी सही से गुजार सकें। शायद इस जिंदा रहने का दुख, तकलीफ और मुश्किलात जो पार्ट एंड पार्सल है, शायद वो उठाने के हमारे पास ताकत आ जाए। शायद हम अपनी मौत को आंखों में आंखें डाल के ये देख सकें कि ये जीना जीने के काबिल
बनाया जा सकता है। शायद हम अपनी जिंदगी को या ओवरऑल जहन्नुम से भी बच सकें। हम सब लोग हीरो तो बनना चाहते हैं, हम सब लोग हीरो तो बनना चाहते हैं, लेकिन बगैर मुश्किलात को फेस किए हुए और राइटर के हिसाब से कुछ रूल्स को फॉलो किए हुए आप हीरोज नहीं बन सकते। हम सब लोग कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट देने के लिए कोई रेडी नहीं होता। राइटर बोलता है आगे जो रूल्स हैं, मैंने कोशिश करी है कि वो रूल्स ऐसे हों जिससे आप अपने अंदर की हीरो को भी रियलाइज कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टेक ऑन कर सकें और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकें। और अगर हम सब मिलजुल के मीनिंगफुल तरीके से रहें तो शायद हम मिलजुल के फ्लरिश भी हो सके। ये तो हमारी तमहीद थी थोड़ी सी। अब हम आते हैं रूल पे। जो पहला रूल है राइटर का वो बहुत सिंपल है, उसको क्या हम फॉलो करते हैं मुझे नहीं लगता। रूल सिंपल है। रूल सेज स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। रूल नंबर 1 इज स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। अपनी चाल में थोड़ी ऐसे ना चलो, सही है। ये जो सब ऐसे झुक झुक के सब बैठे हुए हैं ना, ऐसे ना बैठो। स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। कैसा रूल है भाई ये कौन सा थेरेपिस्ट है, ये क्या फजूल की बात बोल रहा है भाई? आ रही है बात समझ? किसी को लग रहा था ये रूल होगा? नहीं लग रहा था ना। अब मैं इसके पीछे, अब ये जो रूल है ना स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, इसके पीछे की हम साइंस डिस्कस करें। हम जाते हैं 320 मिलियन ईयर्स पहले, 32 करोड़ साल पहले। लॉबस्टर्स का पता है आप लोगों को? लॉबस्टर्स 32 करोड़ साल पहले से एक रेफरेंस दूं, जो डायनासोर्स थे ना वो 65 मिलियन ईयर्स पहले थे। मतलब डायनासोर से भी बहुत पीछे हम चले गए। हम लॉबस्टर्स को देखते हैं। लॉबस्टर्स क्या करते हैं कि वो ओशन फ्लोर पे रहते हैं। उनको एक बहुत खास किस्म की जगह चाहिए होती है ताकि वो हंट कर सकें, मेट कर सकें, खा सकें और सिक्योर तरीके से रह सकें। तो ऑब्वियसली दे फाइट ईच अदर। भाई ओशन फ्लोर तो लिमिटेड है ना, ओशन फ्लोर लिमिटेड है, लॉबस्टर्स बहुत सारे हैं, तो एक दूसरे से लड़ते हैं कि हमें अच्छी जगह मिल जाए, कि हमें इसको मेट्स अच्छे मिल जाए, हमें खाने को अच्छा मिल जाए, हम सिक्योर रह सके। यहां तक लॉजिकल सी बात है। और यही चीज और भी बहुत सारे जानवरों में होती है। हमें जो परिंदे चहचहाते हुए बड़े प्यारे लगते हैं ना, असल में दे आर ऑल फाइटिंग ईच अदर। ये उनकी जो कॉल्स होती है ना, वो एक दूसरे को, अपने राइवल मेल्स को भगा रहे होते हैं और फीमेल्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन विच ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट जनरली रिकॉग्नाइज। है क्या चक्कर, जब ओशन फ्लोर बहुत कम है, लॉबस्टर्स तो बहुत सारे हैं। अब देखो मैं भी उससे कनेक्ट करूंगा थोड़ा सा, आप लोग स्टोरी बना रहा हूं, एक स्टोरी। लॉबस्टर्स तो बहुत सारे हैं, ओशन फ्लोर कम है, तो लॉबस्टर्स आपस में बहुत दफा लड़ते हैं। कभी कभी सिर्फ अपने बड़े बड़े क्लॉज दिखा के अपने ऑपोजिट लॉबस्टर को भगा देते हैं। कभी उनको फाइट करना पड़ता है। होता है क्या है, जब एक दफा एक लॉबस्टर हार जाए, उसका क्लॉ टूट जाए, या उसका ऑपोजिट जो उसका दूसरा एनिमी है वो उसको पूरा पलटी करा दे, तो वो इतना डिफीटेड फील करता है कि उसका ब्रेन ना डिसॉल्व हो जाता है। हुआ क्या, लॉबस्टर जब हारा ना, उसका ब्रेन ही पूरा डिसॉल्व हो गया। वो एपेक्स बनना चाहता था, वो पावरफुल बनना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपनी सोसाइटी में ओशन फ्लोर पे हारा, उसका ब्रेन पूरा डिसॉल्व हो गया। उसका ब्रेन लूजर स्टेटस के लिए था ही नहीं। अब हम आते हैं इंसानों की सोसाइटी पे। इंसानों की सोसाइटी में क्या होता है, थोड़ी सी यहां पे एक बात मैं बता दूं। जो एक लॉबस्टर डिफीटेड है, जो हार चुका है ना, वो घबरा फौरन जाता है, वो फौरन घबरा जाता है, डर के भाग जाता है। जो जीता हुआ लॉबस्टर होता है, उसकी चहल चहल, उसको हम बोलते हैं कॉकी वे टू वॉक, चौड़े में भागता है, माचो बन के घूमता है। जो लूजर होता है वो ऐसे नहीं भागता, ऐसे नहीं चलता ओशन फ्लोर में। और इस चाल की वजह से उसके ब्रेन के केमिकल्स भी चेंज होते रहते हैं। जो एक पावरफुल तरीके से चल रहा है, स्ट्रॉन्ग विल के साथ चल रहा है, कॉकी तरीके के साथ चल रहा है,
उसको मेट्स अच्छे मिल रहे हैं, वो अच्छी फीमेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको खाना अच्छा मिल रहा है, प्रेडेटर्स भी उससे दूर रह रहे हैं, लेकिन लूजर इन सब चीजों से हारता जा रहा है। अब हम आते हैं ह्यूमन सोसाइटीज पे। ह्यूमन सोसाइटीज पे अगर देखें, जो गरीब लोग होते हैं ना, पहले वो बीमार होते हैं, पहले वो मरते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? जो पेंडेमिक्स आते हैं, अमीर तो एक अमीर मरता है ना, एक अमीर मरता है, न्यूज में आ जाता है, शेख रशीद को प्लाज्मा चाहिए था, न्यूज में आ गया। कोविड से गरीब कितने मरे, किसी को कुछ पता था? पता था किसी को? अभी आजकल के जमाने में जो फ्लड्स पे भी कवरेज हुई है ना, जो गरीबों वाले इलाके हैं ना, उनको कोई कवर नहीं करता, डीएचए को हर कोई कवर करेगा। ह्यूमन सोसाइटीज में भी ऐसी ही है। इफ यू आर एट द बॉटम, अगर आपके पास अच्छी जगह रहने को नहीं है, अगर आप गरीब हैं, आप बीमार भी ज्यादा होंगे, आपके पास आप मेल नरिश भी ज्यादा होंगे, जो बच्चे गरीबों के होंगे वो मेल नरिश ज्यादा होंगे। जब आप मेल नरिश हो, आपका ब्रेन ही नहीं बना, आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते। आप लोगों को समझ आ रही है बात? हमने कहां से शुरू करी बात? लॉबस्टर्स से। दे फाइट ईच अदर, इफ दे विन दे मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचर, और उससे उनको बहुत चीजें मिलती हैं। और जो लूजर होते हैं, उनका ब्रेन ही पूरा डिसॉल्व हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं। इंसानों पे आए, इंसान जो गरीब है वो दलील ख्वार है। पाकिस्तान से बड़ी मिसाल मिल सकती है आपको। पाकिस्तान में तो अब मिडिल क्लास की भी कोई इज्जत नहीं बची। ह्यूमन सोसाइटीज में जो टॉप 1% है ना, जो टॉप 1% है, उनका बॉटम टॉप बताता हूं, स्टेटिस्टिक्स है, टॉप 1% हैव एज मच लूट एज द बॉटम 50%। जो टॉप 1% लोग है ना, उनके पास इतना पैसा है, टॉप 1% के पास, कि आधी दुनिया के पास उतना नहीं है। देयर इज जस्ट 85, सिर्फ टॉप 85 लोग उठा लो, 3.5 अरब लोगों जितना पैसा है उनके पास। एक मस्क है भाई, $450 बिलियन, हम 25 करोड़, $350 बिलियन का जीडीपी है हमारा। तुम लोग समझ रहे हो थोड़े थोड़े? अगर हम लोग लूजर हैं, अगर ह्यूमन बीइंग्स आर लूजर्स, हाउ मच वी आर लूजिंग। लेकिन अब है क्या चक्कर कि ओवरऑल दुनिया में ना, आप कह सकते हो इसको अल्लाह पाक ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। यह क्या है? हमेशा माइनॉरिटीज मैनेज अ लॉट ऑफ द रिसोर्सेज। आप कोई भी सिंगर उठा लो, उसके बहुत एक माइनर सॉन्ग्स होंगे, बहुत कुछ सॉन्ग्स होंगे जो उसको हिट ले गए होंगे। वायरलिटी क्या है? एक बंदा 100 सालों से वीडियो बना रहा है बैठ के, एक क्लिप वायरल हुआ, लो वही छा गया। और यही चीज ह्यूमन सोसाइटीज में भी होती है। एक माइनॉरिटी लोगों के पास मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ होती है। ये शहरों में भी होता है। कुछ शहरों में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होती है, कराची में, लाहौर में, और ये जो 2-3 बड़े शहर है पाकिस्तान की, ज्यादातर पॉपुलेशन वही है। इट गोज विदाउट सेइंग कि जो पावरफुल मैन होते हैं, सही है, सोसाइटी में पावरफुल मैन, रिच मैन, उनको पार्टनर्स भी आसान से मिल जाते हैं। गरीब होते हैं उनको नहीं मिलते। जब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दिस इज आवर सोसाइटी इज, भाई गलत बात कह रहा हूं मैं? नो सर, सही बोल रहा हूं, शुक्र, अच्छा। लेकिन हमें अब ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये ऑपोजिट भी है भाई, कहीं ना कहीं हायरार्कीज। अब हम बोले, हम ये बात करें कि भाई फीमेल्स जो हैं वो पावरफुल मैन को क्यों प्रेफर करती हैं, रिच मैन को क्यों प्रेफर करती हैं? अम्मा पापा भी ऐसे ही करते हैं ना भाई, सही है। वो है ना, एक हमारे जमाने में हुई थी प्यार का पंचनामा, देखिए किसी ने, वो उसमें वो बोलता है वो 50,000 वाले को 2 लाख वाले को छोड़ के कभी 50,000 वाले पे नहीं आएगी। सही है, थोड़ा सा मजाक है, लेकिन मैं एक बात ये समझाना चाह रहा हूँ हम लोग को कि हमारी सोसाइटी में हायरार्कीज बनी हुई है। वो हायरार्कीज नॉर्मली क्या करती हैं? एक सॉर्टिंग मैकेनिज्म है, सही है। एक बंदे में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ऊपर जाने के लिए। अगर वो ऊपर नहीं है, इसका मतलब उसको क्वालिटीज नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली वो उसको पार्टनर मुश्किल से मिलता है। अगर आप लो हैं, सही है, अगर आप गरीब हैं, मैं यहां पे समझे, मैं आप लोगों को बाय डिफॉल्ट गरीब होने को कुछ बुरा नहीं कह रहा। हम सब कुछ कनेक्ट करेंगे जाके स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक से, ठीक है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप बहुत लो कैटेगरी में,
सोसाइटी में हायरार्की में बहुत नीचे हैं। आप लोगों को खाने को अच्छा नहीं मिलेगा। कोई शक है इसमें? कोई शक है? हम लोग तो शायद फिर भी बीफ बर्गर तिक्के फोड़ लेते हैं। गरीब रोटी प्याज खा सकता है 3 वक्त की? नहीं खा सकता। यू विल बी ऑफ मिनिमल रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बीमार ज्यादा होंगे और जल्दी मर जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। गरीब लोगों का एवरेज लाइफ एज कम होता है। मनी इटसेल्फ वुड प्रूव टू बी ऑफ लिटिल यूज। अगर गरीब आदमी के पास पैसा आ भी जाए ना, उसको पैसा मैनेज करना ही नहीं आता, पैसा जाया करके बैठ जाता है। एक अगर गरीब आदमी के पास पैसा आ भी जाए तो प्रेडेटर्स उसको देखना शुरू कर देते हैं। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ ना, यू नीड पावर एंड स्टेचर टू डिफेंड योर वेल्थ। गरीब आदमी तो वो भी नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉबस्टर्स स्टार्टल जल्दी हो जाते हैं, भाग जल्दी जाते हैं, तो ये गरीबों के साथ भी होता है। गरीब फौरन डर जाएगा। कमजोर आदमी जो कमजोर है वो फौरन डर जाएगा कि यार मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ हो ना हो, वो हर वक्त एक फेयर में ही रहेगा। अब आप लोग नोटिस करो, हम पाकिस्तानी अवाम आहिस्ता आहिस्ता स्टेट में नहीं जाते जा रहे। हम लोग क्या इस स्टेट में नहीं जाते जा रहे? यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे लुट ना जाए, ऐसा ही है। घर जाएंगे घर में डकैती ना पड़ जाए, एफबीआर से नोटिस ना आ जाए, कहीं और से कुछ मसला ना आ जाए। मतलब समझ रहे हो आप लोग? द होल सिस्टम इज मेकिंग यू वीकर एंड वीकर। राइटर ये कह रहा है कि जब आप इस तरह के रिफ्लेक्स में फंस जाएं तो आप लोग असल में हर वक्त परेशान हैं, हर वक्त एंशियस हैं, हर वक्त एंशियस हैं, हर वक्त डरे हुए हैं। हर वक्त डरे हुए हैं तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी ब्रेन की जो केमिस्ट्री है वो आपको लूजर से लूजर बनाती जा रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपनी चाल अच्छी करें, अगर आप प्रॉपर तरीके से चलना शुरू करें, तो आपके ब्रेन में जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, सेरोटोनिन और एक और केमिकल का नाम बताया, उनकी प्रोडक्शन चेंज होती है। उससे आप ना सिर्फ अपने हालात बेहतर कर सकते हैं, बल्कि जब आपका पोस्चर है ना, आप कॉन्फिडेंट है, आप किसी से बात करने में घबराएंगे नहीं। आप बहुत दफा देखें, मैंने नोटिस किया, एक बात हम अपने बॉस के सामने गए, मैंने बोली है, और वही बात मेरे दोस्त ने बोली है। मेरे दोस्त ने बॉस ने बोला क्या बात बोली है, मैंने वही बात बोली थी। उसका सिर्फ बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। अगर हम लोग किसी से भी बात करें, हम ऐसे हंस तरीके से बात करें जिस तरह भी आप सब लोग बात कर रहे थे ना, मैंने डेबिट क्रेडिट में आप लोगों को घुमा दिया था। आप लोगों को अपने बात पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अगर आप लोगों को अपनी बात पे कॉन्फिडेंस होता, आप लोग कायम रहते। मैं सही कह रहा होता, मैं डाउट में पड़ जाता, यार मैं तो गलत नहीं कह रहा। लेकिन एक बात, आप लोग बोले यार हम लोग अपनी चाल ठीक कर रहे हैं सर, हम लोगों के ब्रेन में केमिकल्स भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिंदगी सही नहीं हो रही, हम क्या करें? उसके पीछे 2 रीजन और हो सकती हैं जो हम सब में बहुत ज्यादा मसला है। पहली बात, हमारी बॉडी को रूटीन चाहिए होती है। अगर आपके स्लीप पैटर्न सही नहीं है ना, आप जितना चौड़ा होकर चलना है चलने, कुछ नहीं होगा। सही है? इफ यू वांट योर बॉडी टू थिंक प्रॉपरली, टू थिंक समथिंग क्रिएटिवली, आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, तो इट इज नेसेसरी कि आपके स्लीप साइकिल्स वेल डिफाइंड। नंबर 1। नंबर 2, आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हो। हम सब लोग, आप सब लोग, मुझे पता है, उसी जनरेशन में जा रहे हो, रात में 2 घंटे फोन यूज करना है सोने से पहले, और सुबह उठ के नाश्ता भी नहीं करना। दीज बोथ आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। इससे आप लोग अपनी इंटीरियर बॉडी का तो खराब कर रहे हो, स्लीप ना पूरे करने का नुकसान तो है ही है, प्लस जो मैंने आपको ब्रेन का केमिकल सिचुएशन बताई है ना, वो पूरी आउट हो रही है। आप लोग एंशियस ज्यादा रहोगे, आप लोग घबराए ज्यादा रहोगे, आप लोग कॉन्फिडेंस अपना लूज करते रहोगे। हम लोग बात करते हैं भाई सर ने इतना कुछ बोला है, अब हम सीधे होके भी चलेंगे, हम कॉन्फिडेंट भी रहने की कोशिश करेंगे, अपने स्लीप पैटर्न्स भी ठीक करेंगे और ब्रेकफास्ट भी करेंगे। लेकिन हम जैसे ही कुछ बात करने लगते हैं ना, हमें मसला नजर आना शुरू हो जाता है। क्या मसला नजर आता है? बुलिंग। बुलिंग भाई, आप हल्का सा आप बोल, अगर आप शुरू से ही दबे हुए हो ना, अगर आप शुरू से ही दबते आ रहे हो, आप हल्का सा कुछ बोलोगे, कोई आपको बोलने देगा? सोसाइटी का एक रूल तुम लोग जहन में याद रखो हमेशा, a lot of times we are bullied because we never stood for ourselves. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत जरूरी बात, a lot of times we are bullied because we never stood for ourselves.
इसी वजह से मैं समझता हूं हमारी सोसाइटी जिस जगह आ गई है ना, उसकी वजह यही है कि हम दबते ही जा रहे हैं, दबते ही जा रहे हैं, दबते ही जा रहे हैं, कभी हम अपने लिए खड़े ही नहीं हुए। कुछ लोग बेचारे कमजोर वाकई में भी होते हैं, उनको अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। एक सोसाइटी में मसला है हमारी, और वो स्पेसिफिकली लेडीज में होता है, कुछ कुछ जेंट्स में भी होता है। सर हम फाइट बैक इसलिए नहीं करेंगे हम बहुत अच्छे हैं, हम अपनी गर्दन तोड़वा लेंगे, अपने आप को फिसवा लेंगे, जलीलो ख्वार हो जाएंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। यार ये कोई, पता है, ये कोई बड़ापन नहीं है। ये हमारे देसी कल्चर में पता नहीं कहां से ये चीजें आ गई हैं। इफ समवन इज अब्यूजिंग यू, if someone is not treating you the right way and you are continuously accepting the shit treatment na, then you are a shit person. आपको अपनी वैल्यू ही बनानी आ रही है। राइटर बोलता है पहली बात तो हमें ये करनी चाहिए कि हम अपने अंदर से, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहेंगे, वो एक कोट है, डू नॉट एवर पुश अ गुड मैन सो मच दैट ही टर्न्स इविल, कि अगर अच्छा इंसान बुरा बनता है तो वो बहुत ही बुरा बनता है। तो जो लोग बोलते हैं ना हम दब रहे हैं, हम दब रहे हैं, हम दब रहे हैं, यार अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जब उनमें रिजेंटमेंट आती है ना, जब उनमें गुस्सा आता है, फिर वो सब कुछ ज्यादा बुरा कर जाते हैं। उससे बेहतर यही है आप पहले अपने लिए स्टैंड ले लो, अपने साथ मिलके किसी के लिए स्टैंड ले लो, ताकि सोसाइटी में भी ओवरऑल बुराई कम हो और आपसे भी बुराई कम हो। राइटर स्पेसिफिकली मिसाल देता है कि बहुत सारी दफा लोग स्टैंड नहीं लेते, इसी वजह से ब्यूरोक्रेसीज ऐसे रूल्स बनाती है जिससे आम इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहा, आप लोग शायद समझ रहे हो हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहा, लेकिन अगेन समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत सारी दफा ब्यूरोक्रेसीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स बना देती हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वो फॉलो करना अजाब होती है, और आम आदमी कभी कोई स्टैंड ही नहीं लेता। आप दब रहे हो, आप दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो, दबते जा रहे हो। अगर आप दबते जा रहे हो तो यू विल बी एट द बॉटम। अगर तुम लोग, हम सब लोग दबते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, तो यू विल बी एट द बॉटम। वी आर एट द बॉटम, वी आर गोइंग फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर डाउन द बॉटम। हम लोगों के पास जो मुल्क के हालात हैं, तुम लोग कोई किताब उठा के पढ़ो, लिटरली तुम लोगों को ये सोचोगे कि यार अबे हम पहले ज्यादा अच्छे थे भाई, मुल्क के हालात नहीं समझने में आ रहे हैं, हम लोग नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, हम तो कंटिन्यूअस बुली होते जा रहे हैं। क्यों भला? ना तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना आता है, हम हैं भी कमजोर, हम यूनाइट भी नहीं है, और हम कुछ लोग कुछ ये भी समझते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, और उसके लिए कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या हम लोग अपनी जिंदगी ऐसी गुजारना चाहते हैं? सवाल ये उठता है असल में, क्या हम सब लोग अपनी जिंदगी ऐसी गुजारना चाहते हैं जहां हम बॉटम पे हो बिल्कुल, कि हम लोग सब लूज करते हो, हम लोग कंटिन्यूअस एंजाइटी का शिकार हो, हम लोग कंटिन्यूअस डरते रहते हो, हम लोग किसी सही बात पे कभी स्टैंड ना ले सकते हो? क्या हम ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? सवाल है मेरा आप लोगों से। आप लोग तो भी अपनी जिंदगी स्टार्ट कर रहे हो ना, क्या आप लोग ये चाहते हो कि आप लोगों के साथ कल कुछ गलत हो जाए तो आप लोग कुछ भी ना करो? क्या आप लोग, मैं आप लोगों से ये गहरा सवाल कर रहा हूं वाकई में, जो अगर आप लोग बाहर रोड पे निकलो, आप लोगों के साथ कुछ हो जाए, आप लोग कुछ भी ना कर सकते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोग ऐसे हो? नहीं ना, सोसाइटी तो हमारी ऐसी ही हो गई। द ओनली वे टू टर्न दिस अराउंड इज टू स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। आप लोगों के जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वापस कॉन्फिडेंस देना शुरू करेंगे। आप लोग अपनी बात कहना सीखो। मैं टीचर हूं, सही है, मैं, मेरे पास लोग भी हैं, काम भी करते हैं, मैं ये समझता हूं कि रिस्पेक्टफुली अपनी बात प्रेजेंट करने में कोई हर्ज नहीं है।
आप लोग तो सवाल तक नहीं करते मुझसे, इसके लिए तो पैसे देकर आ रहे हो ना आप लोग। टेक द फर्स्ट स्टेप, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे के बाद आप लोग फाइनेंशियली भी बेहतर हो सकते हो, आप कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो, अपनी फैमिली को बेहतर प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, और शायद कुछ बड़ा भी कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो जो पाकिस्तान का हाल है ना, उसका डेमो तुम लोगों के सामने है। अब ये सब लॉबस्टर से कैसे कनेक्ट होता है? लॉबस्टर से हमने शुरू किया था ना। लॉबस्टर्स 3 करोड़ 20 साल पहले थे। उनकी और हमारी ब्रेन, उनके ब्रेन सिंपल है, हमारे ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बॉटम लाइन पे केमिकल लोचा सेम है। जब वो हारते हैं, जलील होते हैं, तो वो नीचे जाते रहते हैं, रिसोर्सेज उनके पास से जाती रहती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाती है। हम लोग, अब मार धाड़ वाला जमाना तो जनरली खत्म हो गया ना, हमें तो फाइट वाइट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल फाइट है, मनी की वेल्थ है, पढ़ने लिखने की वेल्थ है। अपना पोस्चर सही करो, पढ़ने लिखने पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंस से अपनी बात पेश करने की कोशिश करो, एंड इट्स अ लॉन्ग वे। इंशाल्लाह, होपफुली यू विल लर्न एंड अर्न समथिंग गुड। मेक सेंस? चलो, थैंक यू यार।